Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics. In this video lecture we are discuss about spherical mirror. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर को कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर की कितनी टाइप्स हैं और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल मिरर. सो स्फेरिकल मिरर जैसा कि नाम से जाहिर है स्फेरिकल मिरर, तो इट मीन कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी स्फीयर का पॉट है और वो स्फीयर या तो प्लास्टिक का हो सकता है या वो स्फीयर आपके पास ग्लास का हो सकता है, ग्लास मटेरियल का हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये इस तरह का एक आपके पास स्फीयर है. अब इस स्फीयर को हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से ये कट कर दिया मैंने इसको. तो ये जो आपको एक छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल की तरह आप एक ग्लास का इस तरह का स्फेरिकल स्फीयर लें. आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्फीयर है और ये याद रखिए कि ये स्फीयर ग्लास का बना हुआ है और इधर प्लास्टिक का है. ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है कंसीडर कीजिए कि ये प्लास्टिक का है या ये ग्लास का है. अब इसके इस पोर्शन को मैं ऐसे क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ऐसे काट देता हूँ. आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एक कर्व सरफेस दिखाई दे रही है, कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस दिखाई दे रही है, ये कर्व सरफेस इस स्फीयर का हिस्सा थी. हमने इसको क्या किया, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, इससे अलग कर दिया, काट दिया. अब ये जो आपको एक कर्व नजर आ रही है ये बेसिकली क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है. अब ये स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है. हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम अभी नेक्स्ट देखते हैं. बट याद रखिए कि आपके पास एक प्लास्टिक का अगर स्फीयर है या आपके पास एक ग्लास का स्फीयर है जिसकी एक साइड को हम पॉलिश कर देते हैं रेड लेड ऑक्साइड से और उसकी दूसरी सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिंग होती है, वो जब आप उसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो लाइट उससे क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो फॉर एग्जांपल इसकी आउटर साइड को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसकी जो साइड है, बाहर वाली जो साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉलिश्ड है. अब ये जो अंदर वाली इसकी सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है और फॉर एग्जांपल मैं अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर देता हूँ और बाहर वाली सरफेस को क्या करता हूँ, रिफ्लेक्टिंग रखता हूँ. तो यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कनकेव को और कन्वेक्स को कि कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है. सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर. याद रखिए ये स्फीयर था कंप्लीटली, तो इसका हमने ये एक पार्ट अलग कर दिया. सो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ विच, जिसकी एक सरफेस या रिफ्लेक्टिंग होगी और दूसरी सरफेस क्या होगी, पॉलिश होगी. हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड इज पॉलिश, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी एक साइड पॉलिश होगी. ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं. स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर इज पॉलिश, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी पॉलिश होती है. अब इसकी एक साइड को आपने रिफ्लेक्टिंग रखा है और इसकी दूसरी साइड को आपने क्या किया है, पॉलिश रखा है. मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाई हैं, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड. तो हम आते हैं स्फेरिकल मिरर के बाद इसकी टाइप्स की तरफ कि स्फेरिकल मिरर की कितनी टाइप्स हैं. सो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. सो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं. वन इज कनकेव मिरर, वन इज कनकेव मिरर एंड अदर वन इज कन्वेक्स मिरर. एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है. कनकेव और कन्वेक्स में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि एक साइड पॉलिश है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग है किसी स्फेरिकल मिरर की, लेकिन जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश हो, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ इसको. ये आपके पास एक कर्व सरफेस है. स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ विच वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर इज पॉलिश, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है
और एक साइड पॉलिश होती है। मैं इसकी बाहर वाली साइड को पॉलिश कर देता हूँ। ये जो मैं छोटी छोटी लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रही है ये छोटी छोटी लाइंस कि ये सरफेस कैसी है, ये सरफेस पॉलिश्ड है। अब जो इसकी अंदर वाली साइड है, ये जो साइड अंदर दिख रही है आपको, ये साइड कैसी है, ये साइड आपके पास रिफ्लेक्टिंग है। सो व्हाट इज कनकेव मिरर? ए मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर कर्व सरफेस इज पॉलिश। कनकेव मिरर, केव कहते हैं गार को। तो इस हाथ को देखिए, कनकेव मिरर की शेप ऐसी होती है। तो ये जो अंदर की सरफेस हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, विच मीन्स दैट कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस मिरर को हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। और इसकी जो बाहर वाली ये वाली बैक साइड है, ये क्या है? पॉलिश है, ओपैक है। लाइट यहां पर पड़ेगी तो लाइट यहां से पास नहीं होगी, बल्कि लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस मिरर को हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। अब इसी हाथ को मैं उलट देता हूं आपके सामने, मैंने ऐसे कर दिया इसको। पहले ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग थी और ये वाली साइड, बाहर वाली साइड, आउटर साइड कैसी थी? पॉलिश थी। अब हमने आउटर साइड को रिफ्लेक्टिंग ले लिया और इनर साइड को पॉलिश ले लिया, तो ये बन गया आपके पास कन्वेक्स मिरर। ए मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। A mirror whose inner curved surface is reflecting and outer is polished is known as concave mirror. So this is concave mirror and this one is convex mirror. For example, ये आपने inner side को क्या कर दिया? Polish कर दिया और इसकी outer surface, ये outer surface है, this is outer surface and this one is inner surface. तो देखिए क्या डिफरेंस है कनकेव और कन्वेक्स में। क्या डिफरेंस है कि कनकेव की आउटर साइड कैसी है? पॉलिश है, आउटर साइड पॉलिश्ड, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग। इसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, इसकी इनर सरफेस कैसी है? पॉलिश्ड है। ये एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल है। आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग और इसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। तो वेरी सिंपल हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम पॉइंट्स में डिफरेंस इसका लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज ए मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड एंड आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज नाउन एज कन्वेक्स मिरर। अब इस फिगर पे देखिए, ये आउटर, ये आपके पास आ गया कनकेव मिरर। दिस वन इज कनकेव मिरर एंड दिस वन इज कन्वेक्स मिरर। अब ये फिगर थोड़ी सी और क्लियर है आपको। इसकी आउटर कर्व सरफेस को पॉलिश रखा, इनर कर्व सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखा। इसकी इनर सरफेस को पॉलिश और आउटर सरफेस को हमने क्या किया? रिफ्लेक्टिंग रखा। Such a mirror is known as convex mirror and such a mirror is known as concave mirror. Second one point is a concave mirror forms both real and virtual image. It forms both real and virtual image. Real and virtual image. Number 2 point. For convex mirror, it forms only virtual image. What is difference between real and virtual image? Real image वो होता है जिसको आप एक्चुअली किसी स्क्रीन के ऊपर आप क्या करते हैं? हासिल करते हैं, दैट इज रियल इमेज। वर्चुअल इमेज एक इमेजिनरी इमेज है जिसको आप जस्ट इमेजिन करते हैं, वो एक्चुअली आपको इमेज नहीं मिलता। ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। सो कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है? रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। बट कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है? इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। थर्ड वन पॉइंट हम इसका लिख सकते हैं, इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इसके लिए हमने क्या कहा?
inner surface polished, inner surface is polished, outer is reflecting. इसकी outer surface कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है और inner पॉलिश होती है, जबकि इसके लिए inner reflecting और outer कैसी होती है? outer polished. क्लियर? तो ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर? सो वेरी सिंपल. A mirror whose inner curved surface is reflecting and outer is polished is called concave mirror. A mirror whose inner curved surface is polished and outer is reflecting is called convex mirror. It forms both real and virtual image. It forms only virtual image. Its focal length is positive and its focal length is negative. Clear? तो ये आप यूँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको. 3 पॉइंट्स हैं. इन 3 पॉइंट्स के बेस पे आप कनकेव और कन्वेक्स को इजीली क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए. सो नेक्स्ट, इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट वन पॉइंट इज पोल. सेकेंड वन पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड वन पॉइंट दैट इज center of curvature, and fourth one point that is radius of curvature, and fifth one point is focal length, and sixth one important term that is principal focus. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कनकेव और कन्वेक्स से रिलेटेड हैं, अभी हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज पोल? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोल? तो याद रखिए, पोल इज बेसिकली ए पॉइंट. पोल क्या है? पोल एक पॉइंट है. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ ए कर्व सरफेस. जो आपके पास एक स्फेरिकल मिरर आपने एक स्फीयर से काटा था, उस कर्व सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड पोल. इट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स. इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आपको पोल को सिंपली समझा देता हूं. पोल किसे कहते हैं? ये आपके पास एक मिरर है, इधर कनकेव है या कन्वेक्स है. ये आपके पास या तो कनकेव मिरर हो सकता है या कन्वेक्स हो सकता है. इसके बाहर की साइड को मैं पॉलिश कर देता हूं तो ये कनकेव बन जाएगा. इनर साइड को मैं पॉलिश करूंगा तो ये कन्वेक्स बन जाएगा. सो इसके सेंटर में एक पॉइंट है. यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. कि जितनी इस कर्व सरफेस की लेंथ है उसका मिड पॉइंट ढूंढ लीजिए आप. वहां आप एक पॉइंट मेंशन कर दीजिए तो इसको हम इजीली फिर डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मिड पॉइंट of the curved surface of a spherical mirror and it is also called vertex. अब इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए. मुझे बताइए इसका पोल कहाँ है? वैसे अगर थोड़ा सा हम इसको कम कर दें, चूँकि हमने कहा कि इक्वली स्पेस हम इसको ले लेते हैं. सेंटर में हमने अब पॉइंट को लेना है और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ से कम कर देता हूँ. अब तो इस कनकेव मिरर में और इस कन्वेक्स मिरर में पोल कहाँ है? तो आंसर इज वेरी सिंपल कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोल एंड दिस वन पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड पोल. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. इट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, और सिंपली यू कैन डिफाइन द मिड पॉइंट ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल. क्लियर? सेकेंड वन पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस को समझने से पहले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझेंगे. किसको समझेंगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर को. देखिए, हमारे पास स्टार्ट में एक स्फीयर था. मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अपने माइंड में आप इमेजिन करेंगे, फुटबॉल को ले लीजिए. आप फुटबॉल आ गया आपके जहन में. ये आपने फुटबॉल ले लिया. अब इस फुटबॉल को कंसीडर कीजिए, इस स्फीयर को कंसीडर कीजिए कि ये ग्लास का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है.
इसके अंदर वाली साइड जो हलो है, खोखली है अंदर से, उसको आपने रिफ्लेक्टिंग रखा है और इसकी जो बाहर वाली साइड है उसको आपने पॉलिश किया है। दैट मीन्स कि ये बाहर से सारी की सारी सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड है, ये सब की सब पॉलिश है ऐसे। और इसकी जो अंदर वाली साइड है, वो अंदर वाली साइड कैसी है, वो रिफ्लेक्टिंग है, वो चमकदार है। जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वहां से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको काटना शुरू कर दूं यहां से, ये अगर मैं इसको यहां से काटना शुरू कर दूं और अगर मैं इसको यहां से काट देता हूं, तो देखिए कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4। तो उस पूरे स्फीयर को, उस फुटबॉल को जिसको हमने इमेजिन किया, तो उसको मैंने 4 पीसीज में, 4 पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया और यहां से काट दिया। तो अब ये एक कर्व सरफेस बन गई, ये भी एक कर्व सरफेस, ये भी एक कर्व सरफेस है, ये भी एक कर्व सरफेस है। क्लियर हो गई बात? अब इस कर्व सरफेस में, इस कर्व सरफेस में, इस कर्व सरफेस और इस कर्व सरफेस, इन सबको जब आप फिर से मिलाएंगे तो ये फिर से आपके पास स्फीयर बन जाएगा। अब यहां से यहां तक ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, आप इसको कंपास से सही ड्रा कर सकते हैं, आपको सही सर्कल कंपास से मिल सकता है। तो ये इसका सेंटर है, यहां से यहां आए, यहां से यहां, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो दैट मीन्स कि ये इसका सेंटर हुआ। ठीक, तो अब इसका सेंटर मुझे ढूंढना है, इस स्फीयर का सेंटर। तो इस स्फीयर का सेंटर मुझे यहां मिलता है, इस स्फीयर का सेंटर मुझे कहां मिलता है, इस स्फीयर का, स्फेरिकल मिरर का मुझे सेंटर यहां मिलता है। सपोज ये आपके पास सेंटर है, सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नाउन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का हिस्सा है, उसका जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नाउन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्लियर हो गया, इट इज द मिड पॉइंट of the curved surface of a spherical mirror and that is called pole, that is also called vertex, उसको हम vertex भी कहते हैं। Now what is principal axis? Principal axis क्या है? Principal axis basically एक line है। Principal axis is a line, the straight line joining the center of curvature to the pole। आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने सब कुछ इस फिगर से एक्सप्लेन करना है, इस फिगर से और इस फिगर से। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये पोल, ये कन्वेक्स मिरर और ये कनकेव मिरर। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये आपके पास क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको ब्लैक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नाउन एज प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? अब ये आपके पास स्फीयर था, इस स्फीयर को मैंने यहां लिया आपके सामने, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको काट कर। तो ये आप, हम इसको फिर मिला देते हैं, ये फिर से स्फीयर बन गया। अब मैं यहां से इस पॉइंट से यहां पर एक लाइन ड्रा करता हूं, तो क्या ये इसका रेडियस नहीं है? क्या ये इस स्फीयर का या क्या ये इस सर्कल का स्फीयर रेडियस है या नहीं? तो आंसर इज यस, कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इस लाइन को मैं यहां ड्रा कर रहा हूं तो भी रेडियस है, यहां ड्रा करता हूं तो भी रेडियस है, यहां ड्रा करता हूं तो भी रेडियस है। सो इट मीन्स दैट a spherical mirror, again a spherical mirror is a part of sphere and the radius of this sphere is known as radius of curvature। तो यहां से आप लाइन यहां ड्रा कर देते हैं and this one is radius of spherical mirror। ये आपके पास spherical mirror का radius आ गया। So this one point is center of curvature and this one line is principal axis and this one point is pole। ये पोल आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर?
नेक्स्ट, फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, फोकल लेंथ एक फासला है. कहां से कहां तक है? ये आपके पास आ गया पोल, ये आपके पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इस पोल से लेकर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस और पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं. क्लियर? अगर आप यहां मेंशन करेंगे तो यहां आपके पास ये जो डिस्टेंस है, दिस इज फोकल लेंथ. इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं. सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां पर सारी की सारी लाइंस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं. उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. अगर आप इसको इस स्फीयर से नहीं समझ पाते तो आप यहां देखिए, ये आपके पास आ गया पोल. इस पोल से गुजरने वाली लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? दिस लाइन इज नाउन एज प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसके ऊपर आपने ये एक लाइन, ये एक रे ऑफ लाइट पड़ रही है, दिस इज, इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट. सिमिलरली एक रे ऑफ लाइट यहां से आपने गुजारनी, पर ये रे ऑफ लाइट इससे पास नहीं करेगी, इसलिए कि इसकी आउटर साइड कैसी है? पॉलिश है. तो ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे वापस आएगी और ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे वापस आएगी. अब जिस पॉइंट के ऊपर ये दो रेज आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. दिस पॉइंट इज नाउन एज प्रिंसिपल फोकस. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. अब इस पॉइंट से और इस पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज आल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ. इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं. तो फोकल लेंथ को समझने के लिए पहले प्रिंसिपल फोकस को समझना जरूरी है. तो देखिए, मैं फिर से बयान कर रहा हूं कि ये आपके पास कनकेव मिरर है, ये इसके ऊपर ऐसे लाइट पड़ी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, द लाइंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है. अगर आप चाहें तो मैं इन लाइंस को ज्यादा तादाद में ड्रा कर देता हूं. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है. सो दीज आर रेज ऑफ लाइट. ये आपके पास रे ऑफ लाइट है जिसके ऊपर मैं एरो हेड लगा रहा हूं. कितनी हो गई? 4. 1 2 3 4. ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है. सो द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद, after reflecting from the concave mirror, after reflecting from the concave mirror, converge on a single point. जिस पॉइंट के ऊपर सारी की सारी रेज वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस कन्वर्ज करती हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. दिस पॉइंट इज नाउन एज प्रिंसिपल फोकस. इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस. सो यहां पर भी आप ले सकते हैं कि ये आपके पास रेज ऑफ लाइट आई तो ये यहां से वापस हो गई, ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से वापस रिटर्न हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से ये ऐसे चली गई, ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई. तो सबकी सब लाइंस आपको जिस पॉइंट पे मीट करती हुई, क्रॉस करती हुई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. और इस प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से इस पोल तक का जो डिस्टेंस है बीच का, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं. अगेन मैं इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूं. सबसे पहला पॉइंट था हमारा पोल. तो पोल बेसिकली एक पॉइंट ही है. पोल बेसिकली एक पॉइंट है. तो हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट है किसका? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. यहां से लेकर यहां तक ये एक कर्व सरफेस है और ये कर्व सरफेस इस पूरे स्फीयर का हिस्सा है. ठीक, हमने इसको इतना सा रिप्रेजेंट किया, लेकिन एक्चुअली ये सब का सब क्या है? ऐसे पॉलिश है बाहर से. जैसे मैंने यहां पर आपको एक मिरर दिखाया था कि बाहर से सारा कैसा है? ये पॉलिश है. मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि फुटबॉल की,
तो फुटबॉल को इमेजिन कीजिए कि बाहर वाली सारी साइड उसकी आपने पॉलिश की हुई है, कोटिंग की हुई है आपने। अंदर वाली सरफेस, अंदर से फुटबॉल कैसा होता है? खोखला होता है, हॉलो होता है, लेकिन वो अंदर से सारा चमकीला है। उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमने इतना सा पोर्शन काटा उस फुटबॉल का, उस स्फीयर का। तो पोल को डिफाइन करने के लिए हम एक छोटे से पोर्शन को, एक छोटे से पार्ट को लेते हैं उस स्फीयर के। सो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। द मिड पॉइंट of the curved surface of a spherical mirror is called pole. ये पोल और ये पॉइंट कन्वेक्स मिरर का क्या है? पोल है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या इस पूरे स्फीयर का कोई सेंटर होगा? ये जो पूरा सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है, क्या इसका सेंटर है? आंसर इज यस, इसका सेंटर है। ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Spherical mirror is a part of sphere. The center of this sphere is known as center of curvature. अब हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है that joins the center of curvature to the pole. A straight line joining the center of curvature to the pole is known as principal axis. तो ये पूरी लाइन में यहाँ से यहाँ फिर बता रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बीच में से ब्लैक लाइन गुजर रही है, ये लाइन क्या कहलाती है? ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या एक स्फीयर को, एक सर्कल को जब आप ड्रा करते हैं, क्या उसका रेडियस मेंशन करते हैं आप? उसका रेडियस होता है, डेफिनेटली होता है। तो यहां से आपने ये एक लाइन ड्रा कर दी, यहां ड्रा कर सकते हैं, यहां ड्रा कर सकते हैं। तो ये लाइन क्या है? ये लाइन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां से मैंने जस्ट लाइन ये ड्रा किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये भी रेडियस हुआ। इस सेंटर और इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। बट फोकल लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए पहले आपको प्रिंसिपल फोकस को समझना है। तो प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए रेज ऑफ लाइट आप लेते हैं विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कनकेव मिरर converge on a single point, intersect on a single point, and that point is known as principal focus. उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये लाइन जाने वाली है और ये लाइन वापस रिफ्लेक्ट होकर आने वाली, दोनों एक ही पॉइंट पर मिलती है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब इस प्रिंसिपल फोकस और इस पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस between principal focus to the pole is known as principal focus. So that's all about the lecture. आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक था, उसमें हम स्फेरिकल मिरर को डिस्कस कर रहे थे। स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, एंड देन कनकेव और कन्वेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। वन इज पोल, सेकंड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, एंड द लास्ट वन पॉइंट इज फोकल लेंथ। सो आप इस फिगर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।